हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका MIT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 1.1 सोल्व करी थी और आज की इस वीडियो के अंदर हम अगले वाली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले 2-3 टॉपिक हैं, उनके बारे में समझेंगे। जिसमें से पहला टॉपिक है अपना अपरिमेय संख्या है और दूसरा है वास्तविक संख्या। इन दोनों संख्याओं को समझने के बाद अपन 1.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और उसे मतलब पूरी सोल्व करेंगे, तभी इस लेक्चर का लास्ट होगा। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक और देखिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज की जो संख्या है पहली वाली, वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में आज समझने वाले हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी, और आज थोड़ा सा और मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं देखेंगे एक बार। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते अवास्तविक अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं हम जिन्हें p/q रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई भी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आता है। ठीक, अगली संख्या जो आज के लिए नई संख्या है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो दूसरी संख्या है वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें रियल नंबर्स। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? बच्चों, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय, पूर्णांक और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सभी संख्याएं आती हैं। पर ऐसे तो अपन इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि जैसे मैंने बता दिया आपको, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको सुनेंगे और देखेंगे। मैं लिखता हूं बोर्ड पर। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह भी क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके अंदर? एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल से पहले अपन एक चीज़ और देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले वाले पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, जैसे समझेंगे। हमें 5 का पता लगाना है कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले इसका वर्ग करके देखना पड़ेगा। वर्ग कैसे करेंगे? 5 के ऊपर 2 घात, इसका मान क्या होता है? 25।
अब ये जो नंबर है ये पॉजिटिव प्राप्त हुआ तो वास्तविक संख्या है, अगर नेगेटिव प्राप्त हुआ तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। नेगेटिव हुआ तो इसके स्थान पर वास्तविक संख्या से जो उल्टी वाली संख्या होती है वो होती है अवास्तविक संख्या। वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं उसका आगे जिक्र भी नहीं करूँगा। तो आप खाली वास्तविक संख्या को चेक करिए। तो 5 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। -7 इसे चेक करेंगे ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 49। 49 प्लस का है या माइनस का? आप देखेंगे जो 49 वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो है प्लस की वैल्यू। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो -7 है ये 49 खाली ये बता रहा है कि जो -7 है वो वास्तविक है या अवास्तविक। तो हमने देखा जो 49 है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि -7 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, एक चीज़ और समझेंगे हम, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? एक समकोण त्रिभुज के अंदर जिसमें से एक कोण जो है आपका वो समकोण होना चाहिए और जो बाकी दो कोण बचेंगे वो होने चाहिए न्यून कोण। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा उसके अंदर अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो वो आधार और मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल टू मतलब बराबर होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है एक बार बना लेते हैं। ये इस त्रिभुज के अंदर जो ये वाला कोण है वो एक समकोण है और बाकी जो ये कोण बचे ये हुए न्यून कोण। ये कौन से हुए? न्यून कोण। तो यहाँ पर इसका हम नाम दे देंगे ABC। ठीक है, जो नीचे वाला इसमें बेस होता है उसे हम कहते हैं आधार, उसे कहते हैं हम आधार। और जो ये आधार से जो ऊपर की ओर रेखा जाती है मतलब जो समकोण को दोनों समकोणों को आपस में मिलाती है उसे हम कहते हैं लंब। आधार और लंब के जो मतलब समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, उसे हम बोलते हैं कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? इस कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? देखिए, कर्ण का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या आप कह सकते हो कर्ण इजकल टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस त्रिभुज के अंदर यदि हम देखें तो कर्ण क्या है आपका? AC। AC को क्या बोल रहे हैं अपन? कर्ण। तो AC का स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला है इसके अंदर आपको तीनों ही याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इसे पहले वाले को याद कर लेते हैं ना तो ये जो बाद के फॉर्मूले बनने हैं वो इसकी हेल्प से ही बाद के फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, तो आधार क्या है इसका? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और आगे देखेंगे इसे AC इजकल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। आगे और देखते हैं थोड़ा सा। आपके सिलेबस के अंदर एक नया टॉपिक है जो मतलब NCERT में ही आया है, वो पहले उस टॉपिक का जिक्र नहीं किया गया था, उसके बारे में चर्चा करके देखेंगे थोड़ी सी। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे उसे हम। अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए।
संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा होती है ये। संख्या रेखा दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है ये हो गई आपकी संख्या रेखा। इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो होता है 0। अगर आप संख्या रेखा की तरफ देखो तो जो सीधे हाथ की तरफ संख्याएं जाएंगी वो जाएंगी प्लस की ओर, मतलब उल्टे हाथ की तरफ जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो होंगी माइनस की। तो प्लस की ओर हुई 1 2, इधर लिखेंगे -1 -2। अब जो अपना मिडिल पॉइंट है इसका 0, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो होगी 1 इकाई। 1 इकाई इसे मैं नीचे लिखूंगा बाद में, तो इसे यहाँ पर नहीं लिखते हैं फिलहाल। यहाँ से एक लंब डालेंगे अपन, और जो मिलेगा मतलब एक त्रिभुज का निर्माण करेगा यहाँ पर। इस पॉइंट को आप कह सकते हो A और ऊपर वाले को मान लेंगे B। इसे आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हो, जो एक वर्ग का रूप ले लेगा। ये बन गया एक वर्ग ABCO। मतलब O है, इसे बेसिकली हम O भी कह सकते हैं। OABC ये क्या है? एक वर्ग। इस वर्ग के अंदर जो O है उसकी लंबाई है 1। वर्ग के अंदर आप जानते हैं कि सभी भुजाएं समान होती हैं, तो आप कह सकते हो OAB 1 है, AB की लंबाई भी 1 होगी और BC की लंबाई भी 1 होगी और C और O की लंबाई भी 1 ही होगी। ठीक है, तो इसका आप लोगों को कर्ण ज्ञात करना है। अब कर्ण ज्ञात कैसे करेंगे? आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, उसकी हेल्प से इसके कर्ण की मतलब जो कर्ण है OB की लंबाई है उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर कर्ण क्या है? OB इजगल टू क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से OB का होल स्क्वायर इजगल टू क्या होगा? OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर अपन। OA कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। AB भी कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 क्या होता है? 2। ये हो गया OB का होल स्क्वायर का मान। तो OB का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? √2। OB का मान कितना आ गया? √2। ठीक है, अब आपको प्रकार लेनी है। ये मतलब प्रकार की हेल्प से मतलब जो क्वेश्चन आपका किया जाएगा, प्रकार का आप एक मतलब 0 पर यहाँ पर पॉइंट मानकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसमें लेकर एक चाप लगाएंगे इस संख्या रेखा की ओर। तो मतलब जो चाप है वो चाप है वो कहीं यहाँ पर आएगा, जिसे हम बोल सकते हैं B', जिसे हम बोल सकते हैं B'। और ये क्या होगा? मतलब जो OB है, OB और OB' दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर। हम कह सकते हैं कि OB इजगल टू OB'। तो OB' कितना हो सकता है? मतलब OB √2 है, तो OB' कितना होगा? √2। ये हो गया √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। ये क्या हो गया? √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। अब जो अपनी प्रश्नावली है उसकी ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका,
पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रश्नावली 1.2। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है असत्य, ये चीज हमें बतानी है। तो देखिएगा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनका p बटे q रूप होता है। अब मैंने आपसे बताया था अभी जो अपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करी थी, या वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करी थी। वास्तविक संख्याओं के अंदर मैंने एक पॉइंट बताया था, जितने भी परिमेय अपरिमेय पूर्णांक प्राकृत या फिर पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन कैसा हुआ, सही, क्योंकि मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। या उसके अंदर हमने दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संगम भी क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा है, सही। पहला क्वेश्चन कैसा हुआ, मतलब पहला कथन कैसा हुआ, सही। ठीक है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कैसा हो गया, सही। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो संख्या रेखा क्या होती है आपकी, ये मिडिल पॉइंट क्या होता है इसका, 0, इधर प्लस, और इस साइड देखेंगे तो यहाँ होता है माइनस की संख्या। अब ये बोल रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर आप कहीं भी बिंदु मान लो, यहाँ मान लिया, मान लो यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, ये रूट m के रूप का होता है। रूट m का मान इन्होंने एक प्राकृतिक संख्या दिया है, मतलब रूट जितनी भी है वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी m की वैल्यू। ठीक है, तो चेक करेंगे रूट m, मान लो रूट m लिया, रूट m के अंदर हमने m का मान पहले रखा 1, m का मान क्या रखा, m इजकल टू 1। ठीक है, तो देखेंगे क्या आएगा, 1। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1। m की वैल्यू 2 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, रूट m इजकल टू रूट 2 इजकल टू अंडर रूट 2। इसका मान क्या है, अंडर रूट के अंदर। इस कथन को अगर देखें अपन, एक का मान इसमें लगा कर देखें तो ये जो एक है वो अंडर रूट के अंदर नहीं आ रहा, पर अगर हम m की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर। तो ये तो इसके हिसाब से तो ये कथन सही है, पर इसके हिसाब से ये कथन गलत है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ कथन है वो गलत है, क्योंकि हमने एक कंडीशन यहाँ पर दिखा दी कि ये कथन आपका सही नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये कथन भी कैसा है, गलत। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत। वो कैसे, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय के संगम से बनती है, और यहाँ पर इसने दिया है उल्टा। ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये बोलता प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो ये कथन कैसा था, सही। पर इसने यहाँ पर उल्टा दे दिया, इसलिए क्वेश्चन भी कैसा हो जाएगा, गलत। ये कथन भी कैसा हो जाएगा इनका, गलत। क्वेश्चन कैसा हुआ, गलत। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 2। धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे अपन, मतलब प्लस वाले जितने भी पूर्णांक होंगे वो कैसे होंगे, धनात्मक पूर्णांक। कह सकते हैं अपन मानेंगे पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने 9 धनात्मक पूर्णांक माने इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि ये बात मतलब जो कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने 9 पूर्णांक मान लिए। अब इसके अंदर हम चेक करके देखते हैं कि ये बात इनकी सही है या गलत। ठीक है, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ ये। अब ये कह रहा है कि जो ये पूर्णांक है इनका अगर सभी का हम अंडर रूट लें तो ये सभी अपरिमेय संख्या होंगी। तो चेक करेंगे इसके अंदर अपन, एक का अपन अंडर रूट करेंगे, एक का अंडर रूट का मान क्या आएगा, 1। तो ये कैसा है, परिमेय रूप। ये कैसा है, एक परिमेय संख्या। एक कैसी है, परिमेय संख्या। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी, पहले आप पहली वीडियो जाके देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि परिमेय संख्याएं क्या कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अगर 2 मान लें अपन, 2 का अंडर रूट क्या हुआ, 2। इसके मान क्या आता है, 1.4142, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये, अपरिमेय संख्या। 3 लेंगे अब, अंडर रूट 3। ये भी कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी है ये, अपरिमेय संख्या। 4 रख के देखेंगे इस बार, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2। अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2। ये कैसी है, एक परिमेय संख्या। 5 रख के देखेंगे, ये कैसी है, अपरिमेय। ये कैसी है, अपरिमेय। 6 रख के देखेंगे, अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 को अगर सोल्व करोगे आप, यहाँ पर देखिएगा, 6, 2 तिया 6। तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है, अंडर रूट 6। अगर इसके जोड़े बन जाते, मान लो 2 2 के जोड़े बन जाते हैं, 3 3 के जोड़े बन जाते, तो ये रूट जो है वो मतलब रूट से बाहर आ जाता। जो 6 है आपका वो रूट से बाहर आ जाता, जो साबित कर देता कि जो 6 है वो है एक परिमेय। पर क्योंकि अब ये रूट के अंदर है तो इसका मान क्या हुआ, अपरिमेय। कैसा हुआ ये, अपरिमेय। सात रख के देखेंगे, ये भी कैसा है, अपरिमेय। 8 कैसा है, रूट 8 को अगर आप सोल्व करोगे, दो चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 ये जोड़ा बन गया। तो किसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 अंडर रूट 2, जो कि कैसा है परिमेय। लास्ट एंड फाइनल वैल्यू 9। अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, 3, जो कैसा है, परिमेय रूप। जो कैसा है, परिमेय रूप। संख्या, या फिर कह सकते हो आप पूर्णांक। पूर्णांक 1 और कौन सा परिमेय है, 2 और लास्ट वाला 3। पूर्णांक 1 2 3 सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक परिमेय भी होते हैं। परिमेय भी होते हैं। परिमेय भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अतः
सभी धनात्मक अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहाँ गया? लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि हमने रूट 2 को वहाँ पर संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा है कि रूट 5 को आप किस प्रकार निरूपित करोगे। तो क्वेश्चन ही थोड़ा लंबा है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाकर इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। संख्या रेखा ड्रॉ करनी है सबसे पहले। यह हो गई आपकी संख्या रेखा। संख्या रेखा हो गई आपकी ये। मिडिल पॉइंट होगा इसका ये 0 0, या इसे ओ भी मान सकते हो। ठीक है, इस साइड में चलेंगे तो प्लस की संख्याएं, और इसके विपरीत चलेंगे तो माइनस की संख्याएं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। सेम रूट जो है अपने रूट 2 का मान मतलब संख्या रेखा पर निरूपित किया था, उसकी तरह ही इसको सोल्व करने की मतलब उसी तरह ये भी सोल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर अपन एक से लंब डालेंगे। ये क्या डाला गया, एक से लंब। और इसे मिला देंगे इससे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, यहाँ पर ये समकोण बन गया। ठीक, पहले इसे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पॉइंट हो गया O, ये माना A, ये हो गया B। ठीक, OB को ज्ञात करेंगे, क्या आएगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से OB इजगल टू OB इजगल टू OB इजगल टू अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 1, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो गई, 1। क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर इसे एक वर्ग बनाया था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम वर्ग नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा लंबा जाने वाला ऊपर की ओर। तो देखेंगे OA का मान कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। OB कितना हो गया, अंडर रूट 2। ये हो गया त्रिभुज AOB के अंदर। इसका मान आ गया अंडर रूट 2। अब क्या करना है आप लोगों को, इस संख्या मतलब इस वाली रेखा को आधार मानते हुए एक इस साइड में अपन लंब डालेंगे, मतलब जिससे कि यहाँ पर एक समकोण बन जाए। तो लंब जाएगा इस साइड में कुछ,
और इसे अपन इससे मिला देंगे। ये कहाँ हो गया, ये इससे मिल गया। तो इस पॉइंट को क्या मान लेंगे अपन, सी। सी ए से बी तक की दूरी 1 और बी से सी तक की दूरी भी कितनी होगी, 1। तो अब देखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में सेम पाइथागोरस पिन में लगाएंगे इसके अंदर भी। समकोण के सामने वाला जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, जो क्या है, ओ सी। ओ सी इजकल टू अंडर रूट बी ओ का होल स्क्वायर, बी ओ का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। बी बी ओ का मान कितना है, अंडर रूट 2, बी ओ का मान अंडर रूट 2 प्लस बी सी का मान कितना है, 1। सोल्व करेंगे इसे आगे, अंडर रूट से घात कट जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, जिसका मान हो गया अंडर रूट 3। तो ओसी की लंबाई कितनी हो गई, अंडर रूट 3। ओसी का मान कितना हुआ, अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे अपन, यहां पर समकोण बनाते हुए एक रेखा आगे की ओर खींचेंगे। कहाँ खींचेंगे, आगे की ओर, और फिर इसे यहां से मिला देंगे। ये सब आपको पटरीवर प्रकार की हेल्प से करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इस पॉइंट को मान लेंगे डी। जो ये वाली रेखा थी इसकी लंबाई कितनी आई थी अपनी, √3। कितनी आई थी, √3। अब देखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में ओ डी, इसमें ओ डी की लंबाई निकालनी है। तो सी ओ का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। सी ओ का मान कितना, √3 का होल स्क्वायर प्लस सी डी का मान कितना, 1। सी डी का मान कितना, 1। ये सब कहाँ, अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 + 1, ये हो गया √4। तो इसकी लंबाई कितनी हुई, √4। ठीक। अब यहाँ पर समकोण बनाते हुए, यहाँ पर समकोण बनाते हुए एक रेखा और खींचेंगे आगे की ओर और इसे मिला देंगे यहाँ पर। इसकी लंबाई कितनी होगी, 1, और पॉइंट मान लेंगे इसे हम ई। क्या पॉइंट मान लेंगे, ई। अब देखेंगे त्रिभुज डी ओ ई में, त्रिभुज डी ओ ई में ओ ई इजकल टू अंडर रूट डी ओ का होल स्क्वायर, डी ओ का होल स्क्वायर प्लस डी ई का होल स्क्वायर, डी ई का होल स्क्वायर। ओ ई इजकल टू डी ओ कितना निकाला था अभी अपनों ने, 4, अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस डी ई कितना है, 1 का स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा, 4 + 1 5, अंडर रूट 5। इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। ओ ई कितना आ गया, अंडर रूट 5। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को केंद्र मानकर, इस पॉइंट को आप क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे। इस पॉइंट को क्या मान लेंगे अपन, केंद्र मान लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर प्रकार में अपनी एक चाप लगाएंगे यहाँ से, जो घूमता हुआ आएगा, लगभग ऐसे करके आएगा, 2 से वो थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ पर आकर मिल जाएगा। जो पॉइंट मतलब ओ ई की लंबाई ओ ई डैश के बिल्कुल इक्वल होगी, ई डैश से कितनी होगी, इक्वल। अब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है,
तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, √5। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, √5। तो अपन कह सकते हैं ओ ई इजगल टू ओ ई डैश, ओ ई कितना है, √5 इजगल टू ओ ई डैश, या ओ ई डैश इजगल टू √5। ये हो गया √5 का संख्या रेखा पर निरूपण। अगर मान लो √6, √7, √8 कितनी भी आगे को बजाकर पूछ ले, आप लोगों को क्या करना है, हर बार यहाँ पर आकर एक समकोण से रेखा खींच देंगे। अब ये जो सर्पिल है इसे हम सर्पिल कहते हैं इस प्रकार का। अगर आप इसे प्रकार या पटरी की हेल्प से करोगे ना, तो ये जो सर्पिल है वो आपको मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप खींचते जाओगे खींचते जाओगे खींचते जाओगे तो इस प्रकार से बनता हुआ जाएगा, जिससे कि मतलब जो है एक चक्कर सा प्राप्त हो जाएगा आपको। तो ये थी आज वाली प्रश्नावली, और आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। जो ये अगला क्वेश्चन है, ये चित्र यहाँ पर बना हुआ है, सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन होना है। ये इसे आप घर जाकर भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कि अगली नई वीडियो में अगली नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।